हेलो गाइस, आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 की 4th पोएम जिसका नाम है आ लैंग्वेज, इसके बारे में बताएंगे और जिसके पोएट हैं पी.डी. शैली। तो गाइस, पी.डी. शैली पोएट ने इस पोएम में अपने दुख को बड़ी अच्छी तरीके से उभारने की कोशिश की। कवि को जब यह पता चलता है कि शीघ्र ही अब उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा, यानी कि उनकी लाइफ के दिन अब इस संसार में कुछ ही बचे हैं। तो सोचो स्टूडेंट्स, जब भी किसी इंसान को ऐसा एहसास हो, ये पता चले कि ही वुड डाई सून, कि उसकी मृत्यु कुछ दिनों बाद ही हो जाएगी, वो इंसान कितना दुखी, लाचार और मजबूर होगा। तो पोएट पी.डी. शैली ने भी इस पोएम आ लैमेंट में अपने दुख को बताया है। तो पोएट पी.डी. शैली, जिनकी मृत्यु लगभग 28 वर्ष की उम्र में हो जाती है, उससे पहले देखते हैं उन्होंने इस पोएम में अपने दुख को किस तरीके से बयान किया है। पोएट कहते हैं, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे मेरे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, मैं अपने जीवन के लास्ट स्टेप्स माने अंतिम पायदान पर आ गया हूं। जिस तरीके से स्टूडेंट्स, सपोज आप किसी छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो और आप उस सीढ़ी लास्ट स्टेप पर आ जाते हो, क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप पे आप छत पर पहुंच जाओगे। उसी तरीके से पोएट कहता है कि मैं अपनी जीवन रूपी स्टेप के लास्ट स्टेप पर आ गया हूं, और जब मुझे इस बात का पता चलता है अब मेरे जीवन, मेरे दिन इस संसार में कुछ ही बचे हैं, तो ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, यह सब महसूस करके, यह सब जानकर मैं बुरी तरीके से लड़खड़ा जाता हूं, परेशान हो जाता हूं और ये सोचता हूं कि आखिर मैं पहले कहां पर खड़ा था, यानी कि जब मेरा बचपन था मैं कितना खुश था। When will return the glory of your prime? कभी पूछता है, क्या हमारे जीवन का गुजरा हुआ समय कभी वापस आएगा? एक बार बच्चों, जो समय गुजर जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता है। तो कवि यही सोचकर बहुत दुखी होता है कि कवि के जीवन के जो प्रारंभिक दिन थे, जो खुशियां थीं, वो अब कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। शीघ्र ही जवाब मिल जाता है, नो मोर, ओह नेवर मोर, कि शायद अब उसकी लाइफ के पुराने दिन कभी वापस नहीं आएंगे। कवि आगे कहता है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, कवि दिन रात 24 घंटे हर क्षण केवल और केवल अपनी मृत्यु के बारे में ही सोचता रहता है। और जब ऐसा होता है तो क्या हो जाता है? अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, कवि के जीवन में जो जॉय, आनंद, खुशियां थी, वो सारी की सारी टेकन फ्लाइट, गायब हो जाती है, क्योंकि कवि को तो मालूम हो जाता है अब संसार में उसके जीवन के कुछ ही दिन शेष है, इसलिए दिन रात वो अपनी मृत्यु के बारे में सोचता है और उसके जीवन की जो खुशियां थी वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो। अब कवि को बसंत का मौसम, गर्मियों का मौसम और सर्दियों का मौसम का कोई एहसास नहीं होता। कवि के लिए ये सारे दिन एक समान होते हैं। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, कवि जब इन मौसम को देखता है तो उसका हर
उसका हृदय दुख से भर जाता है। वह बहुत अपने आप को लाचार और मजबूर पाता है, बट विद डिलाइट, लेकिन वो कभी खुश होने की कोशिश करता है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उसे पता है उसके जीवन की खुशियां अब दोबारा से वापस नहीं आ सकती हैं। इसलिए कवि को दोबारा एहसास होता है, नो मोर ओह नेवर मोर। कवि को एहसास होता है कि शायद अब उसके जीवन की खुशियां दोबारा से वापस कभी नहीं आएंगी। तो गाइस, आपने देखा कि किस तरीके से कवि ने, जब उन्हें एहसास हुआ कि अब इस संसार में उनके जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं, उन्होंने अपने दुख को इस पोएम में बताया।